हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जिस तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन तक भी क्लास को पहुंचाया जा सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि मात्र 69 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग उनको ज़रूर ले लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा बोला गया है कालीबंगन, दूसरा हो जाएगा रोपड़, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा हो जाएगा लोथल। तो हमसे पूछा है इसमें से कौन सा स्थल नहीं है, तो सभी लोग आंसर करेंगे कौन सा स्थल नहीं होगा हमारा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? हमारा सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड में हमसे पूछा गया है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है उपनयन समारोह मतलब उपनयन संस्कार, ठीक है। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, दूसरा हो जाएगा बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, तीसरा हो जाएगा बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, चौथा हो जाएगा बच्चों का विवाह किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा उपनयन संस्कार? ऑप्शन कीजिए, वो आंसर कीजिए सभी लोग। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या किया जाता है उपनयन संस्कार में? बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। थर्ड में हमसे पूछा गया है पाली में बौद्ध ग्रंथों के आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे उनमें से इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अभिधम पिटक, दूसरा हो जाएगा सुप्त पिटक, तीसरा हो जाएगा उपसाका पिटक और चौथा हो जाएगा हमारा विनय पिटक। तो कौन सा हमारा त्रिपिटक नहीं है इसमें से, वो देख लेते हैं एक बार। तो सभी लोग आंसर करिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो उपसाका पिटक है वो क्या है? त्रिपिटक का उदाहरण नहीं है। बाकी के तीनों क्या है? त्रिपिटक में रखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। पहला हो जाएगा हमारा तोमर वंश का, दूसरा खिलजी वंश का, तीसरा हो जाएगा हमारा सैयद वंश का और चौथा हो जाएगा तुगलक वंश का। तो क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में के आरंभ में दिल्ली का किसका शासक था दिल्ली पर? तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसका शासक था? तोमर वंश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। पहला हो जाएगा हमारा फैजी ने, दूसरा हो जाएगा अब्दुल फजल ने, तीसरा हो जाएगा बदायूनी ने, चौथा हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी हमारी धार्मिक नीति की आलोचना? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? बदायूनी ने, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1234 में, दूसरा 1661 में, तीसरा हो जाएगा 1394 में, चौथा हो जाएगा 1498 में। तो जो वास्को डी गामा था वो किस वर्ष कालीकट उतरा था? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1498 में कालीकट उतरा था। कौन? वास्को डी गामा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना की थी तो कहाँ की थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉम्बे, यानी कि अब जो मुंबई में है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा पुणे और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता। तो क्या हो जाएगा हमारा? कहाँ हुई थी? ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे पूछा गया है डैश भारत में राजनीतिक सुधारकों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, दूसरा हो जाएगा राजा राम मोहन राय, तीसरा हो जाएगा आनंद चारलू
और चौथा हो जाएगा महात्मा गांधी। तो कौन थे राजनीतिक सुधारक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजनीतिक सुधारक। ठीक है, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा गया है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के में पहुँचे, मतलब दक्षिण अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में पहुँचे थे? कौन से जहाज़ से? SS सफारी जहाज़ से, जो कि भाप से चलता था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा जोहान्सबर्ग, दूसरा हो जाएगा हमारा केप टाउन, तीसरा हो जाएगा डरबन, चौथा हो जाएगा पोर्ट एलिजाबेथ। तो कहाँ पहुँचे थे महात्मा गांधी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? सभी लोग आंसर करेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पहुँचे थे? डरबन में। ठीक है, और कब? 1893 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में हमसे पूछा गया है, 10 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, सबसे पहले किसने सुझाव प्रस्तावित किया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नेहरू, दूसरा हो जाएगा गांधी, तीसरा हो जाएगा JP नारायण, चौथा हो जाएगा हमारा MS राय। ठीक है, तो जो संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया था वो किसने किया था? MN राय। ठीक है, किसने किया था? MN राय, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा। 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 को देखते हैं। 11 में हमसे पूछा गया है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों को पता ही होगा कौन थे अध्यक्ष हमारे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा की पहले अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1950, दूसरा हो जाएगा 1951, तीसरा हो जाएगा 1952 और चौथा हो जाएगा हमारा 1956। तो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था पुनर्गठन? 1956। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समता से संबंधित है? कौन सा जो अधिनियम है वो समता से संबंधित है, ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 13, तीसरा हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, चौथा हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 26। तो कौन सा अनुच्छेद है जो हमारा समता से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है? विधिक समता से, यानी कि सभी के लिए समान समता, सभी के लिए समान न्याय। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे तो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5वें, दूसरा हो जाएगा 6वें, तीसरा हो जाएगा हमारा 7वें, चौथा हो जाएगा 8वें। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? यानी कि 6वें नंबर के, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक रहा था? 1977 से 1982 तक। ठीक है, 25 जुलाई 1977 को ये बने थे और 1982 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 54, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 63, तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 66, चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 74।
तो किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 66 के तहत क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और 63 में क्या लिखा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, पद को रखा गया है, जबकि चुनाव किसके तहत होता है? 66 के तहत, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा पद कितने में रखा गया है तो अनुच्छेद 63 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में हमसे पूछा गया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 25 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 18 वर्ष, चौथा हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। तो क्या आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए? क्या मतलब कितनी आयु होनी चाहिए? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बी हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 10%, सी हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 5%, डी हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 20%। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% लोग क्या हो सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य चुने जाएंगे? कितने लोग सदस्य चुने जाएंगे? तो क्या हो जाएगा हमारा? लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक है, राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा हो जाएगा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, चौथा हो जाएगा हमारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। हमसे पूछा गया है कि जो भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 153 से 167 के तहत क्या होती है? राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक, कि सभी, और कौन से भाग में? भाग 6 में, कि सभी राज्यों का क्या होगा? राज्यपाल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा हो जाएगा राज्य वित्त मंत्री, तीसरा हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, चौथा हो जाएगा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा? भारतीय राज्यों में जो मुद्रा बिल होने के एक बिल होता है उसको प्रमाणित कौन करता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन प्रमाणित करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। कौन प्रमाणित करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यानी कि 20 में हमसे पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ आरक्षण मिलता है? तो पहला ऑप्शन हमारा बोला गया है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानसभाओं में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंचायती राज निकायों में, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्तों में से सभी स्थानों में, ठीक है। तो जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है पंचायती राज निकायों में, ठीक है। और इसमें क्या किया, किस संशोधन द्वारा? 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था? ये शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो संशोधन किया गया था दोबारा 73वां और 74वां, उसके तहत क्या किया गया था? ये शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? 21 जून को सूर्य जो होता है वो एकदम सिर के ऊपर होता है, तो कहाँ पर होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा बताया गया है भूमध्य रेखा पर, दूसरा ऑप्शन होता है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 नहीं 23.5 डिग्री उत्तर में,
तीसरा ऑप्शन बताया गया 23.5 डिग्री दक्षिण में, और चौथा ऑप्शन बताया गया हमारा 66.5 डिग्री उत्तर में। तो कहाँ पर स्थित होता है उस टाइम सूर्य, जब वो हमारे एकदम सिर के ऊपर होता है तो कहाँ स्थित होगा, यानी कि उत्तर में होगा। तो दक्षिण वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 23 डिग्री उत्तर में, यानी कि 23 डिग्री 5 मिनट क्या हो जाएगा उत्तर में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है, आज के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हैं, ये क्वेश्चंस सारे वनडे एग्ज़ामों में पूछे जाते रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग उनको चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर बार बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में पूछा गया है ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण प्रशांत, दूसरा हो जाएगा हिंद महासागर, तीसरा हो जाएगा कैरेबियन सागर, चौथा हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है हमारा, उत्तरी अटलांटिक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ग्रीनलैंड है क्या, ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। अगर पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड। लेकिन इसमें ये कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सभी लोग कमेंट में ऑप्शन का आंसर करेंगे नदी द्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2.5%, बी हो जाएगा 3.0%, सी हो जाएगा 3.5%, डी हो जाएगा 4.0%। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा समुद्री जल होता है उसका औसतन खारापन कितना होता है, 3.5%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। पहला हो जाएगा थार, दूसरा हो जाएगा सहारा, तीसरा हो जाएगा हमारा गोबी, और चौथा हो जाएगा हमारा मोजावे। ठीक है, तो जो हमारा विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, सहारा मरुस्थल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सहारा मरुस्थल के आसपास के देश भी जो हैं वो गर्म ही होंगे। तो कौन कौन से देश आते हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, और लीबिया हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, मिस्र हो गया। ये सारे देश क्या हैं, इसके आसपास हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सहारा मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। पहला हो जाएगा हमारा बुल्गारिया, दूसरा हो जाएगा सूडान, तीसरा हो जाएगा बेनिन, चौथा हो जाएगा घाना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यूरोपीय देश, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुल्गारिया। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 26 में हमसे पूछा गया है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना, दूसरा हो जाएगा ग्रीस, तीसरा हो जाएगा हमारा मेडागास्कर, और चौथा हो जाएगा हमारा मंगोलिया। तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनिया हमारा कहाँ स्थित हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। कौन सी नदी है जिसका समागम अरब सागर में है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, दूसरा हो जाएगा गोदावरी, तीसरा हो जाएगा कृष्णा, चौथा हो जाएगा कावेरी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सी नदी का जो समागम है वो अरब सागर में हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में शुरू हुई। तो किसने सहयोग किया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा हो जाएगा मेघनाथ साहा, तीसरा हो जाएगा हरगोविंद खुराना, चौथा हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MS स्वामीनाथन ने सहयोग किया था किसको, नॉर्मन बोरलॉग के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में हमसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है।
पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो जाएगा योजना आयोग, तीसरा हो जाएगा वित्त मंत्रालय, चौथा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आकलन करने वाली संस्थान कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को। स्थापना वगैरह पूछ लेते तो स्थापना थोड़ा ध्यान रखिएगा, कब हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना? 2 मई 1951 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में किसको रखा गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आयकर, दूसरा हो जाएगा सेवा कर, तीसरा हो जाएगा संपत्ति कर, चौथा हो जाएगा हमारा निगम कर। तो कौन सा हो जाएगा जिसको अप्रत्यक्ष रूप में रखा गया है? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको? सेवा कर को। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सेवा कर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 की देख लेते हैं। 31 में हमसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? ठीक है, कौन सा राज्य है जिसमें जनजातीय जनसंख्या नहीं है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा हरियाणा में, दूसरा हो जाएगा गोवा में, तीसरा हो जाएगा हमारा गुजरात में और चौथा हो जाएगा बिहार में। तो कौन सा हमारा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, यानी कि गोवा में। गोवा में क्या है? सॉरी, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ? हरियाणा में क्या है? जनजातीय जनसंख्या नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में हमसे पूछा गया है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आवास और शहरी मामले, दूसरा हो जाएगा मानव संस्थान विकास, तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चौथा हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय एवं मतलब आवास और शहरी मामले हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में हमसे पूछा गया है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मृदा, दूसरा कॉपर ऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, चौथा हो जाएगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा मतलब जहाँ पर ये मूवी वगैरह शूट होती हैं या फिर कोई वीडियो बनाता है तो उसमें क्या होता है, बारिश चाहिए होती है, तो कृत्रिम वर्षा को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो लोग? तो क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर आयोडाइड, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 है हमारा। 34 में हमसे पूछा गया है, मेनोजाइट किसका अयस्क है? पहला हो जाएगा जर्कोनियम, दूसरा हो जाएगा थोरियम, तीसरा हो जाएगा टाइटेनियम, चौथा हो जाएगा हमारा लौह। तो मोनोजाइट किसका अयस्क हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? थोरियम का प्रमुख अयस्क है कौन? मोनोजाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में हमसे पूछा गया है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा शेष बचेगा? अगर क्लोरोफिल को जलाते हैं तो कौन सा शेष बचेगा इसमें से? पहला हो जाएगा Na, दूसरा Mn, तीसरा हो जाएगा Fe और चौथा हो जाएगा हमारा Mg। तो क्या शेष बचेगा हमारा? Mg। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो क्या बचेगा? क्या शेष बचेगा हमारा? Mg, यानी कि मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा हमारा। 36 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाएगा किडनी में पथरी, तीसरा हो जाएगा ब्रेन ट्यूमर, चौथा हो जाएगा वर्णांधता। ठीक है, तो कौन सा रोग है इसमें से जो महिलाओं में बहुत कम होता है और पुरुषों में अधिक होता है? तो हाँ, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये रोग जो है पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्णांधता हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में पूछा गया है, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? कौन सा ऐसा प्राणी है जो दोनों तरफ एक ही टाइम में देख सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गिरगिट, दूसरा हो जाएगा छिपकली, तीसरा हो जाएगा सर्प और चौथा हो जाएगा हमारा कछुआ। तो कौन हो जाएगा हमारा? गिरगिट हो जाएगा। गिरगिट क्या करता है? एक ही टाइम में दोनों साइड देख सकता है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 38 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हृदय, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा हो जाएगा गुर्दा और चौथा हो जाएगा यकृत। तो कौन सा हो जाएगा हमारे शरीर का पार्ट जिससे पित्त रस का स्राव होता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे होता है, यकृत से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में हमसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा यकृत, दूसरा हो जाएगा अस्थिमज्जा, तीसरा हो जाएगा वृक्क और चौथा हो जाएगा हृदय। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा पार्ट, अस्थिमज्जा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या होता है, अस्थिमज्जा के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है उच्छादन यानी कि अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रस्तेवन, दूसरा हो जाएगा शुष्कन, तीसरा हो जाएगा हमारा परासरण और चौथा हो जाएगा हमारा प्रस्फुटन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्रस्वेदन। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा, प्रस्वेदन। ठीक है, उच्छावन किसे कहते हैं, प्रस्वेदन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में हमसे पूछा गया है ALU का विस्तृत रूप है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एल्गेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, तीसरा हो जाएगा अरिथमिक लॉजिक यूनिट और चौथा हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ALU का पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एल्गोरिथमिक, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरिथमिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अरिथमिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने वर्णमालाओं की होती है। कितने वर्णमालाओं की होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 24, दूसरा 25, तीसरा 26, चौथा हो जाएगा हमारा 27। तो कितने की होती है, सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। पहला हो जाएगा पानी, दूसरा हो जाएगा हवा, तीसरा हो जाएगा हमारा हवा, चौथा हो जाएगा कवक। तो कौन सा है जो अजैविक नहीं है इसमें से, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कवक जो है वो अजैविक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है फ्लाई एस है। पहला हो जाएगा हमारा CO2, दूसरा हो जाएगा कार्बन कणकीय पदार्थ, तीसरा हो जाएगा S के लघु कण, चौथा हो जाएगा NOx। ठीक है, NOx ही लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होते हैं फ्लाई S के लघु कण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में हमसे पूछा गया है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है। पहला हो जाएगा दुर्गा, दूसरा हो जाएगा लक्ष्मी, तीसरा हो जाएगा हमारा पार्वती, चौथा हो जाएगा सरस्वती। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है, सरस्वती। आकाशगंगाओं का क्या नाम है, सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 में हमसे पूछा गया है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। पहला हो जाएगा तंजौर, दूसरा हो जाएगा मिथिला, तीसरा हो जाएगा हैदराबाद, चौथा हो जाएगा भुवनेश्वर। तो जो मधुबनी है वो कहाँ प्रसिद्ध है, मिथिला, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछा गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। पहला हो जाएगा 11 जुलाई, दूसरा हो जाएगा 15 अगस्त, तीसरा हो जाएगा 31 अक्टूबर, चौथा हो जाएगा हमारा 22 मार्च। तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है,
15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, ठीक। तो ये सारे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? पहला हो जाएगा 2 जुलाई 2015, दूसरा हो जाएगा 21 जून 2015, तीसरा हो जाएगा 1 जुलाई 2015, चौथा हो जाएगा हमारा 14 जुलाई 2015। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया गया था सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? इसमें से ब्रिक्स का हिस्सा कौन सा है? तो पहला होगा बोत्सवाना, दूसरा हो जाएगा बेलारूस, तीसरा हो जाएगा बोलीविया, चौथा हो जाएगा ब्राज़ील। तो कौन है हमारा ब्रिक्स का हिस्सा? ब्राज़ील, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो कौन सा ज़िला है जो मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता? पहला हो जाएगा इलाहाबाद, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा इटावा, चौथा अलीगढ़। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।